हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 5 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एमएस ऑफिस वर्ड 2010 के का इंट्रोडक्शन और इसके बारे में सारा डिटेल चीज़ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें। और हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को क्लास वाइज अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग क्लासेस के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का वीडियो को क्लास 8 के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, क्लास 8 के वीडियोज़ को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्लास 7 का भी वीडियोज़ उसी तरीके से देख सकते हैं, क्लास 7 के फोल्डर को खोल के, और क्लास 7 के सारे चैप्टर को देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्लासेस के वीडियोस को ऐसे ही देखा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। एमएस ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एमएस वर्ड जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग वर्ड्स पे काम करते हैं, टेक्स्ट पे काम करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इसीलिए यूज़ होता है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या क्या चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग बहुत सारे चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों का लेटर्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गया, टेबल्स, ब्रोचर्स, बहुत सारे चीज़ों को, वेब पेजेस को भी क्रिएट करने के लिए हम लोग एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके मदद से हम लोग प्रोग्राम्स के मदद से हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो पिक्चर्स हो गया, टेबल्स हो गया, चार्ट्स हो गया, ये सारे चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स में ऐड करके और किसी एक चीज़ को हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कोई वेब पेज क्रिएट करना है तो कोई वेब पेज को क्रिएट करने के लिए उसमें पिक्चर्स, टेबल्स, चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, शेप्स हो गया, ये सब चीज़ को इंसर्ट करके और एक डॉक्यूमेंट को हम लोग तैयार करते हैं एमएस वर्ड के मदद से। तो ये जो सॉफ्टवेयर है यही काम के लिए इसको बनाया गया है। हम लोग इस सॉफ्टवेयर के मदद से बहुत सारे वर्ड्स का स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर है हम लोगों के एमएस वर्ड का। तो आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जैसे कि एमएस वर्ड का फीचर्स हम लोग देखेंगे, इसके डिटेल्स को देखेंगे, बेसिक मेनूज़ के बारे में देखेंगे, कैसे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके, सेव करके और प्रिंट किया जा सकता है, और इसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड से। तो ये सारा चीज़ जो है एमएस वर्ड में हम लोगों को सीखना है। इस चैप्टर में हम लोगों को एमएस ऑफिस का फीचर्स और इसके जितने भी सारे टूल्स हैं उसके बारे में हम लोगों को देखना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो फीचर्स में हम लोगों को ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा क्या फीचर्स ऐड किया गया है 2010 वाले वर्जन में कि इसको हम लोगों को इस्तेमाल करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट पैरा में यही बात बताया जा रहा है कि एमएस वर्ड 2010 जो है वह कुछ फीचर्स को, टूल्स को ऐड किया है ताकि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल लुक दे सकें। मीन्स हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एमएस वर्ड से, वो डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल तरीके का दिखे और बहुत बेहतरीन दिखे, इसलिए हम लोग एमएस वर्ड 2010 को यूज़ कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोग बहुत आसानी से जो है अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके, फॉर्मेट करके, उसको एडिट करके और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। यही फीचर्स ऐड किया गया है। तो कौन कौन सा फीचर ऐड किया गया है वर्ड में, इसमें आगे बताया जा रहा है। जैसे फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस बनाया गया है। तो जो एमएस वर्ड का जो सामने वाला जो भी उसके अंदर में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर में जो भी टूल्स इसमें ऐड किया गया है, ये सारा जो टूल्स है वो उस तरीके से बनाया गया है ताकि जो यूज़र्स एमएस वर्ड के हेल्प से जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो उनके लिए बहुत इजी हो, अच्छा तरीके का इंटरफेस बनाया गया है। जो स्क्रीन पर हम लोगों को सारे टूल्स दिखाई देते हैं उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस के मदद से जो इंटरफेस इसमें ऐड किया गया है, फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस जो ऐड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ईजिली प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। और इसमें यही बात बताया जा रहा है कि इस फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस में क्या
कौन सा कंपोनेंट ऐड किया गया है, तो जो रिबन वाला जो कंपोनेंट है, जो MS वर्ड में जो रिबन होता है ऊपर में, आप लोग पहले भी बहुत सारे MS वर्ड पे काम कर चुके होंगे 2003 पे, 2007 वाले वर्जन पे। तो ये हम लोग चैप्टर में तो 2010 के बारे में हम लोग देख रहे हैं, बट 2003 और 2007 में भी रिबन्स हुआ करता था। तो जो रिबन्स हुआ करता था उसमें बहुत सारे टूल्स होते थे जिसके मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते थे। तो यहाँ पे भी जो रिबन्स 2010 वाले वर्जन में भी रिबन्स जो ऐड किया गया है उसमें भी बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड करके इसको अपग्रेड किया गया है, ताकि हम लोग जो भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्मेट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं उसमें बहुत सारा आसान हो। इस रिबन में जो है ये अपग्रेड किया गया है कि हम लोग 2010 वाले वर्जन में ये अपग्रेड किया गया है कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उस काम के मुताबिक टूल्स को रिबन्स के अंदर में शो करता है। ये MS ऑफिस वर्ड 2010 वाले वर्जन में इस रिबन में वही सारा टूल्स दिखाई देता है जिस टूल्स के मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा लुक दे सकते हैं। तो जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं उसी हिसाब से ये रिबन्स के अंदर में टूल्स दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि presents the tools you in a more organized and efficient manner। और टूल्स जो है वो एक अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने दिखाई देता है ताकि हम लोग उसके मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छा लुक दे सकें। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स भी MS वर्ड में सेव्ड रहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले से टेम्पलेट बना के MS वर्ड में सेव्ड रहता है। अगर हम लोग उस टेम्पलेट में से मीन्स हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए पहले से एक बना हुआ डिज़ाइन सेव्ड रहता है। या लेटर्स क्रिएट करना है तो लेटर्स क्रिएट करने के लिए हम लोग लेटर वाले टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो वो जो लेटर वाला टेम्पलेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें पहले से सारा डिज़ाइन किया हुआ रहेगा, बस उसमें हम लोगों को अपना लेटर टाइप करना होगा। उसी तरीके से अगर कोई रिपोर्ट तैयार करना है तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी टेम्पलेट पहले से MS वर्ड में सेव्ड रहता है। उसमें से हम लोग अगर रिपोर्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो बस उसमें जो टेक्स्ट हम लोगों को लिखना है वो हम लोगों को लिख के और फिर उसके बाद हम लोग उसको सेव कर देंगे। तो हम लोग का क्या होता है कि बहुत सारा मेहनत बच जाता है। इसलिए प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का समय बच जाए और बस कुछ समय में हम लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाए प्रोफेशनल लुक के साथ। इससे बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। स्पेंडिंग यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम इन फॉर्मेटिंग ए न्यू वन। मीन्स हम लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है तो शुरू से लेकर अंत तक क्रिएट करने में बहुत सारा समय का खर्च होता है और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लुक भी नहीं दे पाते हैं। बट ये जो टेम्पलेट हम लोग सेलेक्ट करके और कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोफेशनल लुक भी आ जाता है उसमें, क्योंकि उसमें MS वर्ड वाले सॉफ्टवेयर वाले ही उसके अंदर में जो टेम्पलेट का डिज़ाइन रहता है वो सेव करके पहले ही से रखे हुए रहते हैं। इस MS वर्ड के मदद से हम लोग चार्ट्स को 3 डायमेंशनल शेप हो गया, 3 डायमेंशनल शेप हो गया जैसे क्यूब है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये सारे शेप्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो ये सारे चीज़ को हम लोग MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जो भी डेटा को शो करना है उस डेटा को शो करने के लिए इस तरीके के चार्ट्स को, डायग्राम्स को, शेप्स को इंसर्ट किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि हम लोग अपने डेटा को बहुत अच्छा लुक दे सकें। मीन्स हम लोगों को कोई डेटा है और उसको लुक देना चाहते हैं हम लोग अच्छा, तो उसके लिए हम लोग चार्ट्स और शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग MS वर्ड 2010 डिजिटल सिग्नेचर फीचर। और यहाँ पे MS वर्ड 2010 में एक और फीचर ऐड किया गया है जो कि है डिजिटल सिग्नेचर फीचर। डिजिटल सिग्नेचर फीचर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है और उसका नाम और उसका जो भी डेट है वो सारा चीज़ इंसर्ट करके डॉक्यूमेंट के अंदर में डिजिटल सिग्नेचर के मदद से कि मीन्स वो ये डिजिटल सिग्नेचर इसलिए ऐड किया जाता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला अपना नाम और एड्रेस, टाइम, सारा चीज़ अगर उसमें वो इंसर्ट कर देता है तो वो डॉक्यूमेंट को कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ करके और फिर वो ये ना दिखा पाए कि वो उसका बनाया हुआ है।
इसलिए जो जैसे कि आप सभी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते होंगे तो उसमें आप लोग अगर अपना डिजिटल सिग्नेचर उसमें डाल दें तो क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कोई और यूज़ करके ये नहीं बोल पाएगा कि वो उसका डॉक्यूमेंट है। तो अपना डॉक्यूमेंट हम लोग अपने सिग्नेचर से अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने चलते हैं MS वर्ड 2010 में तो उसको मार्क एज फाइनल कर देते हैं। तो मार्क एज फाइनल करने से ये क्या होता है फ़ायदा कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोटेक्ट हो जाता है कोई भी बदलाव के लिए। मीन्स अगर कोई आदमी उस डॉक्यूमेंट को खोल के और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। मार्क एज फाइनल इसलिए हम लोग उस डॉक्यूमेंट में कर देते हैं ताकि हम लोग का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए और वो सिर्फ रीड ऑनली हो जाए। मीन्स कोई भी दूसरा यूज़र अगर उस डॉक्यूमेंट को खोल के उसमें चेंजेस करना चाहेगा तो वो चेंजेस नहीं कर पाएगा, बस उस डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड कर पाएगा, पढ़ पाएगा और फिर उसके बाद पढ़ के उसको क्लोज करना पड़ेगा। उसमें वो एडिट चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग मार्क एज फाइल कर देते हैं डॉक्यूमेंट को ताकि कोई दूसरा यूज़र उसको छेड़ ना सके। और सिक्योरिटी फीचर्स के लिए ही मार्क एज फीचर हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो सिक्योर्ड हो जाए, कोई दूसरा कोई उसको एडिट ना कर पाए। इसलिए मार्क एज फीचर टूल का इस्तेमाल करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं, सिक्योर्ड कर देते हैं। MS वर्ड 2010 जो है उसके मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और XML डॉक्यूमेंट में भी, XML फॉर्मेट में भी हम लोग, XPS फॉर्मेट में भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर ऐड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि MS वर्ड को कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना पड़ता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा और हम लोगों के सामने वर्ड का जो स्क्रीन है वो मॉनिटर के सामने दिखाई देने लगेगा। एक और तरीका होता है हम लोगों को MS वर्ड के आइकन पे हम लोग जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे MS वर्ड का आइकन होता है, उस पर हम लोग जैसे ही डबल क्लिक करते हैं उस आइकन पे तो वो हम लोगों का सॉफ्टवेयर सामने खुल जाता है। तो MS वर्ड हम लोगों के सामने खुल के स्क्रीन आ जाएगा। तो किस तरीके से खुल के सामने स्क्रीन आएगा, तो इस तरीके से, ये है MS वर्ड का मेन स्क्रीन, वर्ड स्क्रीन है ये। तो यही हम लोगों के सामने आएगा जब भी हम लोग ये स्टेप्स के जरिए अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो जो वर्ड का स्क्रीन का लेआउट है वो इस तरीके से। वर्ड के स्क्रीन के लेआउट में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा टैब और बहुत सारा मेनूज़ होता है। तो क्या क्या चीज़ होता है यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि बहुत सारे मेनूज़ हैं, सब मेनूज़ हैं, शॉर्टकट कमांड्स हैं और भी बहुत सारे चीज़ हैं। ये MS वर्ड के लेआउट में बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा आप सभी को। यहाँ पे टैब्स दिखाई देगा, यहाँ पे रिबन दिखाई देगा, रिबन्स के अंदर में फिर उसके बाद ये जो होता है वाइट वाला स्क्रीन की वर्किंग एरिया होता है। तो बहुत सारा यहाँ पे लेआउट के अंदर में चीज़ है। तो उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मेनूज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो मेनूज़ जो होता है वो MS वर्ड के प्रीवियस वर्जन में भी मेनूज़ होता था और 2010 वाले वर्जन में भी मेनूज़ है, बस उसमें कुछ अपग्रेड कर दिया गया है, चेंजेस कर दिया गया है मेनूज़ में, ताकि हम लोगों का जो लुक है MS वर्ड का वो अच्छा बेहतरीन नज़र आए। और MS वर्ड 2010 में बहुत सारे टैब्स को ऐड किया गया है, जैसे में होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ये सारा जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये सारा अलग अलग टैब है जिसके मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को में मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। तो इन सब को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग जब भी इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है कि इसके नीचे का जो रिबन है वो चेंज हो जाता है और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे वाला रिबन चेंज हो जाएगा। तो नीचे वाला रिबन जो है वो इंसर्ट वाले मेनू के लिए ही खुल जाएगा और इंसर्ट के अंदर में जो भी अलग अलग सब मेनूज़ होंगे वो सारे सामने आ जाएंगे। होम पे क्लिक करने के बाद होम का मेनू खुल जाता है, पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद पेज लेआउट का मेनू खुल जाता है। इस पैराग्राफ में यही बात बताया जा रहा है, यही सारे अलग अलग मेनूज़ हैं। और अब आगे शॉर्टकट मेनूज़ के बारे में बताया जा रहा है कि शॉर्टकट मेनू जो होता है, जैसे ही हम लोग जैसे ही ये मेनू पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो उस मेनू पे क्लिक करने के बाद जो नीचे में रिबन जो खुल जाता है, उस रिबन में हम लोग अलग अलग जो टूल्स हैं उस टूल्स के मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे ये जो अलग अलग टूल्स है ये सारा जो है शॉर्टकट मेनू इसको हम लोग कहते हैं। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं
तो क्या होता है कि हम लोगों के सामने बहुत सारा ड्रॉप डाउन विंडो खुल जाता है। इस तरीके से विंडो खुलता है, या कोई भी बटन पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो अलग से एक विंडो खुल जाता है। तो शॉर्टकट मेनू क्या है? तो शॉर्टकट मेनू जो है वो हम लोगों को क्या हेल्प करता है खोलने में, चलाने में। हम लोग बहुत सारा जो मेनू बार में ऑप्शन होता है उसको हम लोग बहुत फास्टर तरीके से अपने शॉर्टकट मेनू के मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। व्हेन द मेनू इज एक्सपेंडेड द मेनू इज डिस्प्लेड विद शॉर्टकट कमांड ऑप्शंस। जो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग मेनू पे क्लिक करते हैं तो मेनू जो है वो खुल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और उसके अंदर में बहुत सारा शॉर्टकट कमांड होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट मेनू आइटम्स कहते हैं। और उसके अंदर में हम लोग क्लिक करके अपने काम के मुताबिक जो मेनू है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हम लोगों का जो भी चेंजेस होगा वो हम लोगों के डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि शॉर्टकट मेनू ऑन द साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्टिंग और एक्सपेंडिंग द बॉर्डर ऑप्शन ऑफ द पैराग्राफ। तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ये बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में हम लोग जैसे ही बॉर्डर इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि हम लोगों को होम टैब में जाके और बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है जिसके अंदर में अलग अलग सब मेनूज होते हैं। इस सब मेनू के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक और इस तरीके का विंडो खुलता है, और उसके अंदर में बहुत सारा ऑप्शन रहता है हम लोगों के डॉक्यूमेंट में बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि बहुत सारे सब मेनूज होते हैं, और सब मेनूज के अंदर में शॉर्टकट मेनूज होते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करके मॉडिफाई करते हैं। शॉर्टकट मेनू आर हेल्पफुल बिकॉज दे डिस्प्ले ओनली दोज ऑप्शंस दैट कैन बी अप्लाई टू द आइटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्टकट मेनू जो होता है वो उसमें बस वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके लिए जो ऑप्शंस हमारे डॉक्यूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स हम लोग जो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं जिस चीज़ पे, उस चीज़ पे काम करने के लिए ही वो सिर्फ ऑप्शन दिखाता है, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे ऑप्शंस को नहीं शो करता है। और उस डॉक्यूमेंट में हम लोगों को जिस चीज़ का ज़रूरत है बस वही चीज़ का ऑप्शन शॉर्टकट मेनूज में शो करता है। अब आगे देखते हैं टूल बार्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि टूल बार्स जो होता है वो हमारे MS वर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्विक एक्सेस टूल बार एक अवेलेबल होता है हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, और यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक एरो होता है, उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा जो पहले से हम लोग जो टूल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि ड्रॉ टेबल वाला टूल हो गया, क्विक प्रिंट वाला टूल हो गया, ईमेल करने वाला टूल हो गया, बहुत सारा टूल्स जो होता है यहाँ पे इकट्ठा एक जगह सेव करके रखा जाता है, ताकि हम लोगों को क्या होता है कि MS वर्ड में बहुत सारा टूल्स ऐसा होता है जो जिसके लिए हम लोगों को अलग अलग टैब पे क्लिक करके उसको बार बार अंदर जाके खोलना पड़ता है। बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसको हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करके रखें, और जब भी ज़रूरत पड़े हम लोगों को बस तुरंत उस पर क्लिक करके तुरंत हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में एडिट मॉडिफिकेशन कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने फेवरेट टूल्स को ये क्विक एक्सेस टूल बार में अपने फेवरेट टूल्स को सेव करके रखते हैं, ताकि हम लोगों को ज़्यादा खोजना ना पड़े उस टूल्स का जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग बस इस एरो पे क्लिक करें, और इस एरो पे क्लिक करने के बाद हम लोगों का टूल सामने आ जाए और उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वो बहुत आसानी से हो पाए। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि क्विक हम लोग अपने टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से, तेज़ी से, तुरंत हम लोग अपने टूल्स को सेलेक्ट करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। तो इसीलिए ये टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग कोई टूल बार्स को अपने काम के मुताबिक ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग को बस इस एरो पे क्लिक करके, और जैसे ही ये ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पे एक मोर कमांड का एक बटन होता है। मोर कमांड के बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ मोर कमांड पे बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या अपने जो भी फेवरेट टूल्स हैं उसको सेलेक्ट करके हम लोग ओके कर देते हैं। तो टूल्स को जैसे हम लोग सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो क्या होता है कि ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें वो वाला टूल और ऐड हो जाता है, और जब भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में उस टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस ये इस एरो पे क्लिक करने के बाद ये ड्रॉप डाउन बॉक्स जो खुलता है उसके अंदर हम लोग उस टूल को सेलेक्ट करके और तुरंत हम लोग उस टूल्स का यूज़ कर पाते हैं। रूलर्स जो होता है वो MS वर्ड में रूलर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में टैब्स इंसर्ट कर सकते हैं, मार्जिन्स इंसर्ट कर सकते हैं, इंडेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं,
तो ये सब के लिए रूलर हम लोगों के MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होता है। यहाँ पे दो तरीके का रूलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, एक वर्टिकल रूलर होता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि द रूलर डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स दैट रिफ्लेक्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द टाइपिंग एरिया। मीन्स हम लोगों का जो टाइपिंग एरिया है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसका कितना विड्थ है, कितना हाइट है, उसको चेक करने के लिए हम लोग ये रूलर का इस्तेमाल करते हैं। इस रूलर की मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के हाइट विड्थ को चेक करते हैं कि कौन सा कितना डायमेंशन का हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो बन रहा है, हम लोगों का वर्किंग एरिया कितना बड़ा है। और इसमें हम लोग, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था कि टैब्स, मार्जिन्स और इंडेंट्स ऐड करने के लिए इस रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में रूलर जो है वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग व्यू टैब में जाते हैं, यहाँ पे व्यू टैब होता है और यहाँ पर रूलर का एक बटन होता है। इस पर हम लोग जैसे ही टिक करते हैं तो हम लोगों के डॉक्यूमेंट में ये रूलर सामने आ जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक करके इस टिक को हटा देते हैं तो यहाँ से रूलर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों गायब हो जाता है, यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो टाइपिंग स्क्रीन होता है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ होता है जिसके मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है कि द ओपन एरिया बिलो द रूलर एंड टूल बार इज राइटिंग और टाइपिंग एरिया। तो जो रूलर जो होता है उसके नीचे वाला रूलर और टूल बार के नीचे वाला जो एरिया होता है, जो व्हाइट वाला एरिया होता है, जिसको हम लोग अभी पिछले स्क्रीन में देखे, ये जो व्हाइट वाला एरिया होता है ये हम लोगों का टाइपिंग एरिया होता है। तो टाइपिंग एरिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं टाइपिंग एरिया में, तो यहाँ पे 3 तरीके के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। यहाँ पे 3 तरीके के चीज़ होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इंसर्शन पॉइंट जो होता है, जैसे कि हम लोगों का कोई विंडो खुला हुआ है टाइपिंग एरिया, और हम लोग अगर कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे आप सभी को दिखाई देता होगा कि जब भी MS वर्ड हम लोग खोलते हैं तो यहाँ वहाँ पे एक लंबा सा लाइन, वर्टिकल लाइन दिखाई देता है जो कि ब्लिंक करते रहता है, टिमटिमाते रहता है हम लोगों के आँख के सामने। और हम लोग जैसे अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन को कीबोर्ड से हम लोग जैसे ही टाइप करते हैं, जैसे हम लोग अगर अपने कीबोर्ड में के टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे के टाइप हो जाता है, और के टाइप होने के बाद वो जो कर्सर है वो उसके आगे आ जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि एक वर्टिकल लाइन होता है, ब्लिंकिंग लाइन, जिसके मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर पाते हैं टाइपिंग एरिया में, उसी को इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। इंसर्शन पॉइंट में जिस जगह पर हम लोग अपने वर्ड्स को इंसर्ट करना चाहते हैं उस जगह को इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। और इंसर्शन पॉइंट किस चीज़ से दिखाई देता है, तो वहाँ पे एक ब्लिंकिंग लाइन होता है, वहाँ पे ब्लिंक करते रहता है, टिमटिमाते रहता है, जिसको हम लोग इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना लिखने का शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है पैराग्राफ में, इट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर योर टाइपिंग इज इंसर्टेड इनटू योर डॉक्यूमेंट। ये ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम लोग अपने टाइपिंग को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में। एज यू टाइप द ब्लिंकिंग लाइन कंटिन्यूस मूव अलोंग टुवर्ड्स राइट। और हम लोग जैसे ही टाइप करते चले जाते हैं तो जो ब्लिंकिंग लाइन होता है वो राइट साइड में बढ़ते चला जाता है, राइट साइड में मूव करते चला जाता है। और अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो हम लोग अपने कीबोर्ड के मदद से, कीबोर्ड के एरो कीज़ के मदद से, हम लोगों के कीबोर्ड में अप की होता है, राइट की होता है, लेफ्ट की होता है, डाउन की होता है। तो हम लोगों के डॉक्यूमेंट अगर बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है और हम लोग कोई डॉक्यूमेंट में वो जो इंसर्शन पॉइंट है हम लोग मूव करके दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं, तो हम लोग ये जो चारों एरो कीज़ है कीबोर्ड के अंदर में, उसके मदद से हम लोग अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर वाला की टाइप प्रेस करेंगे हम लोग, तो जो एरो है वो एरो अप एरो जो है उसके मदद से हम लोग अपने इंसर्शन पॉइंट को ऊपर ले आ सकते हैं, डाउन एरो से नीचे में ले जा सकते हैं इंसर्शन पॉइंट को। तो इसके मदद से हम लोग अपने इंसर्शन पॉइंट को कहीं भी ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। या तो अगर कीबोर्ड के मदद से इंसर्शन पॉइंट को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाना है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारा चीज़ टाइप किया हुआ है और यहाँ पे एडिट करना है हम लोगों का, डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर इस जगह पर अपने इंसर्शन पॉइंट को लाने के लिए कीबोर्ड के मदद से भी लाया जा सकता है, और कीबोर्ड के एरो कीज से, नहीं तो माउस से डायरेक्टली ले जाके उस जगह पर हम लोग अपने कर्सर को क्लिक करते हैं। जैसे ही अपने माउस को मूव करके अपने कर्सर को जैसे ही उस जगह पे ले जाके क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट चला आता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि माउस पॉइंटर क्या होता है। तो माउस पॉइंटर जो होता है वो जो एरो हम लोगों के स्क्रीन पे मूव करते रहता है वही माउस पॉइंटर होता है। व्हेन यू मूव द माउस अराउंड द टाइपिंग एरिया, मीन्स हम लोग जैसे ही टाइपिंग एरिया में माउस पॉइंटर को मूव करते हैं जहाँ पे बहुत सारा वर्ड्स लिखा हुआ रहता है, तो टाइपिंग एरिया में हम जैसे ही हम लोग अपने माउस को मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आई
तरीके का आई तरीके का एक सिंबल दिखाई देता रहता है, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है। मीन्स हम लोग का के डॉक्यूमेंट में जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, वहाँ पर अगर हम लोग अपने माउस को मूव करते हैं तो वहाँ पे आई नाम का एक सिंबल घूमते रहता है स्क्रीन पर। माउस को जहाँ ले जाते हैं वहाँ पे आई नाम का सिंबल आता है, और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट ऐड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ऐसे मूव माउस पॉइंटर नियर द मेनू बार्स और टूल बार्स, और माउस पॉइंटर को हम लोग जैसे ही मेनू बार्स के पास, टूल बार्स के पास ले जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप एरो में वो जो हम लोगों का माउस जो पॉइंटर जो होता है वो एरो के डिज़ाइन में बदल जाता है। और लिखने वाले जगह पे हम लोग जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप आई के डिज़ाइन का सिंबल का माउस पॉइंटर कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ यू मूव द माउस पॉइंटर टू सेम एग्जिस्टिंग पीस ऑफ एंड क्लिक द माउस, यू विल सी द इंसर्शन पॉइंट। यहाँ पे यही बात जो मैंने बता दिया कि जैसे ही लिखा जो जगह पे लिखा हुआ है वर्ड्स, जिस जगह पे हम लोगों का बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग अपने माउस को मूव करते हैं तो वहाँ पे आई के डिज़ाइन का माउस पॉइंटर शो करता रहता है, और जब हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट आ जाता है अपने आप। यही बात है। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर जो है वो एक तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। मीन्स हम लोगों का डॉक्यूमेंट, अगर हम लोग जिस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट में काम करना कंप्लीट हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लास्ट में ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग जैसे कि एक अंडरलाइन वाला जो लाइन होता है उसी तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट के एंड में, ताकि ये जो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर जो है इसके मदद से ये पता चल पाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो एंड हो चुका है। मीन्स उस डॉक्यूमेंट में जो भी काम जो किया हुआ है वो ख़त्म हो चुका है, और हम लोगों को जो भी हमारे डॉक्यूमेंट को दूसरा कोई यूज़र आके बैठ के उसको पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ लिखा हुआ था वो एंड हो चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से। मीन्स हम लोगों का जो भी पेज है उसके लास्ट में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देते हैं, ताकि हम लोग को पता चल पाता है कि हम लोग का डॉक्यूमेंट अब एंड हो चुका है, ख़त्म हो गया, अब इसके आगे कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो होता है वो हम लोगों के MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, और नीचे में एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, जिसके वजह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में अगर राइट साइड में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है उसके लास्ट में एरो की होता है, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में राइट साइड में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही हॉरिजॉन्टल बार में ये इस तरीके का लेफ्ट एरो की होता है। लेफ्ट एरो की मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में अगर लेफ्ट साइड में कोई चीज़ लिखा हुआ है और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखने के लिए हम लोग लेफ्ट एरो की मदद से लेफ्ट में जाके अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। उसी तरीके का जो ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है इसके ऊपर में एक एरो होता है, इसके नीचे में एक एरो होता है। तो नीचे वाले एरो पर जैसे ही क्लिक किया जाता है तो डॉक्यूमेंट में जो नीचे में होता है वहाँ पर देखने के लिए, मीन्स नेक्स्ट पेज में देखने के लिए, ये जो पेज है इसके बाद जो पेज है उसके उस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए हम लोग ये वाले एरो पर क्लिक करते हैं, और ये वाले एरो के मदद से, ये वाले एरो की मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में आगे जो नीचे में अब पेजेस ऐड किए हुए हैं उस पेजेस में क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए हम लोग नीचे वाले एरो पे क्लिक करते हैं। उसी तरीके से ऊपर वाले एरो के मदद से हम लोग ऊपर में डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यही होता है स्क्रॉल बार। या तो अगर एरो पे क्लिक करके ऊपर नहीं जाना है, या एरो पे क्लिक करके नीचे नहीं जाना है, या यहाँ पे राइट वाले एरो पे क्लिक करके लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करके लेफ्ट राइट मूव नहीं करना है, तो हम लोग बस यहाँ पे एक स्क्रॉल का बटन होता है, इसको हम लोग जैसे ही इसको होल्ड करके और ड्रैग करके राइट साइड में ले जाते हैं तो हम लोग अपने स्क्रीन पे राइट साइड में जा सकते हैं। और इस स्क्रॉल को अगर होल्ड करके हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है कि हम लोगों का लेफ्ट में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो दिखाई देने लगेगा। उसी तरीके से अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट के अंदर में ऊपर में देखना है तो यहाँ पे जो स्क्रॉल का जो बार है उस पर हम लोग क्लिक करके और जैसे ही ऊपर ड्रैग करते हैं तो हम लोग को डॉक्यूमेंट में ऊपर में जो है वो दिखाई देता है, और उसी तरीके से इसको नीचे ड्रैग किया जाता है तो डॉक्यूमेंट में जो नीचे है वो दिखाई देने लगता है, या नेक्स्ट पेज में हम लोग देख सकते हैं। तो यही था, इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।